कांग्रेस को रीजन में चावल भी मिलता था, गेहूं मिलता था, चीनी भी मिलता था। कांग्रेस ने ही सबसे पहले जो भारत का जो विभाजन कराया और भारत को बर्बादी का रास्ता तय किया, वो पहला कांग्रेसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रीजन में 32,700 कुछ रुपए एक बच्चा पर कर्ज गिर रहा है। जितना 17 साल में महंगाई नहीं बढ़ा, उससे कई गुना 7 साल में महंगाई को बढ़ोतरी हुआ है। देश बेच दिया ना, सब रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तेजस्वी आया 17 महीना में कम से कम रोजगार दिया ना। या प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? हमको तो लगता है कि राहुल गांधी से बढ़िया कोई है ये नहीं है। चित्तौड़गढ़ बोला जाता है और औरंगाबाद ये शहर है, और जिस जगह पे मैं उपस्थित हूँ रमेश चौक यानी कि औरंगाबाद का दिल के माफिक इस रमेश चौक को देखा जाता है। और महाराणा प्रताप पार्क में उपस्थित हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और यहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों का जमावड़ा जम चुका है। काफी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और फागुन का रंग जैसे ही उतरा, दूसरा रंग चढ़ने वाला है, चुनावी रंग में ये देखना होगा कि कौन विजेता होगा और कौन विजेता नहीं हो पाएगा, यानी कि रायसीना की पहाड़ी पर किसका कब्जा होगा और चित्तौड़गढ़ से जाकर दिल्ली में अपना झंडा बुलंद करेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। और चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो वीरेंद्र से है। आप बताइए किस बार किससे वोट देने जा रहे हैं? ये किसे बता दें कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? देखिए, अब जो चुनाव बहुमत में आएगा वो सरकार बनाएगा। जो बहुमत में आएगा वो सरकार बनाएगा, क्लियर नहीं करना। चलिए, आप बताइए कि इस समय आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? हाँ। क्या कारण है कि राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को नहीं? नहीं, सत्ता जो है जो परिवर्तन की चीज है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अभी तो 10 साल हुआ है। 10 साल हुआ ना जी, 5 साल में ही होना चाहिए, तो 10 साल हो गया। यानी कि कांग्रेस जो इतने सालों तक राज की तो गलत। हाँ, वो गलत किया तो तभी ना परिवर्तन हुआ। अच्छा, ये भी गलत कर रहे हैं तो परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, आप क्या मानते हैं बाबा? हम क्या मान रहे हैं, ये मोदी जी जो है ना, काम तो ठीक है कर रहा है कि भ्रष्टाचारी को ईडी और सीबी भिड़ा दे रहा है, लेकिन सवाल एगो है कि इनका में जो चल जा रहा है वो पवित्र हो जा रहा है। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? इनके बातों से 100% सहमत है। क्या है कि मोदी तो पूरा विकास किया इंडिया में, वैसा तो अभी कोई प्रधानमंत्री ना है विकास करने वाले। जो पिछला देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, जितने कांग्रेस हुए कोई विकास न हुआ। कांग्रेस के टाइम में खाली भ्रष्टाचार हुआ, अब बनाया लोग। लेकिन मोदी तो ऐसा ना है, मोदी ने काम करके दिखाया है ना। मोदी ने बहुत सा काम किया, काम के अनुसार उनको वोट मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री उनको इस देश के लिए जरूरी है। हाँ। अभी बाबा अभी बताएं कि मोदी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों के साथ में है। मोदी इसलिए बाबा कह रहे हैं। बाबा चाहे कह रहे हैं, बता रहे हैं बाबा। देखिए, भ्रष्टाचारी उनको नहीं कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जो चोरी किया है, सुनिए ना, जो भ्रष्टाचारी है उस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि जो उनको में चल जा रहा है वही चोरवा गलत है और वो पवित्र हो जा रहा है, यही कहना है। आप बताइए इस पे क्या कहना है? नहीं, बात 100% कह रहा है। जो चोर है मुमोदी के साथ मिल जा रहा है, वो साच हो गया, उस पाक साफ हो गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको तो मोदी को, ऐसा आदमी को देना ही नहीं देना चाहिए ना। जनता में इमेज जो है यही लेकर खराब हो रहा है ना। तो भ्रष्टाचारियों को मिला कर उनको पूरा दूध के धोवल साबित कर देते हैं। लेकिन जो मिला उसको भी होना चाहिए था, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मोदी के साथ जो भी मिला है, जो भ्रष्ट है, उसको भी मोदी कार्रवाई करे, तब जनता जानेगी कि हाँ विश्वास है मोदी के। आप बताइए। हम तो भाजपा कैडर हैं। मोदी जी के कार्य सराहनीय है और हम उनका वोट देंगे, समर्थन करेंगे। जो विकास कर रहे हैं जनता के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम हमेशा उनका याद करेंगे। और अगला बार उम्मीद करते हैं कि वो भारी मतों से विजयी बनाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। आपको लग रहा है मोदी जी विकास कर रहे हैं? विकास तो हो रहा है, विकास के मुद्दा तो रुका नहीं है अभी तक, है ना। फिर बीएसपी को वोट अपना अपना सोच है। तो
कौन आएगा औरंगाबाद में, कमल या लालटेन? भैया कमल तो ऐबे किया 2014 में भी आया, 2019 में भी आया। जो कमल ने जो वादा किया आज तक पूरा नहीं किया। जैसे वादा में क्या क्या था? जैसे कि बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगा तो काला धन को लाएंगे और हर एक भारतवासियों को 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। जो मोदी जी 2 बार सत्ता में आए, मगर एक भी जो चुनावी दौरा में जो वादा किए, एक भी अगर पॉइंट को अगर पूरा किए होंगे तो मेरी चैलेंज है नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से। जो 2 बार 19 में और 14 में जो वादा किए थे चुनावी दौरा में, जो लोगों के बीच में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो ये हम देंगे लोगों को सुविधा, वो आज तक एक भी पूरा नहीं किया। जो बोले थे कि प्रत्येक वर्ष हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब 2014 में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो काला धन लाएंगे, पूरे भारतवासियों का 15 लाख रुपया हम खाता में डालेंगे। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। नहीं पूरा किया। आपका परिचय? सुनील कुमार उप छोटी चौधरी, नगर पार्षद औरंगाबाद। अच्छा, मोदी जी ने जो वादा किया था, क्या एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया? सभी वादा पूरे किए। चाचा बोल रहे हैं, मैं चाचा को जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। आप देखिए, धारा 370 हटा, देश पे जो काला अध्याय में लिखा हुआ था धारा 370 हटा। सब देश में 500 साल पुराना राम मंदिर निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद गरीबों को आप देख रहे हैं कि आप फ्री में राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, माने मोदी की गारंटी जो योजना चल रहा है पूरे देश में। 370 वाला भैया एक कोई उनकी चुनावी मुद्दा नहीं था, वो गलत है। वो उनकी मुद्दा, अच्छा 370 गलत है। हाँ मुद्दा, वो चुनावी मुद्दा नहीं था उनकी, वो चुनावी मुद्दा नहीं था, वो अनलीगल काम उनका है। हाँ, वो चुनावी मुद्दा हाँ, नहीं उनके है। मैनिफेस्टो में शुरू से भाजपा के जब से जनसंघ के मैनिफेस्टो में तो था। भैया ये तो हम सब प्रचार में सुना नहीं, कभी वादा किया नहीं मन से। वो 370 हटा के 15 साल के डोमिसाइल लगा देना बड़ा उचित है। संचालन नहीं किया। मोदी सर गवर्नमेंट का जो पूरा काम जो है सो पूरा प्रजातांत्रिक का विरोध, मतलब विरोधी है, और हर तरह से उसने देश के लोगों को धोखा दिया है। नहीं सर, युवाओं से पूछते हैं। धोखा नहीं दिया। अभी हर गरीब को, अभी हमारे नगर में, हमारे वार्ड में खुद हर गरीब का पक्का मकान उन्होंने दिया, हर सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, राशन दिया। सही बात है, मिला है। अगर राशन की बात आपने जो किया, आज अरवा चावल मिल रहा है। कांग्रेस को रीजन में राशन चावल भी मिलता था, चावल सुनिए, चावल भी मिलता था, रुके ना, चावल भी मिलता था, गेहूं मिलता था, चीनी भी मिलता था, अब किरासन तेल भी मिलता था। अब मोदी जी सारा खत्म करके अरवा चावल खरीद दे रहे हैं। सुनिए ना, चाचा कहना है ना, जब कांग्रेस था तो चावल, दाल, तेल, धनिया, प्याज सब मिलता था। धनिया नहीं मैं बोला हूँ, हम चावल, गेहूं और चीनी और किरासन तेल भी मिलता था, जो सारा खत्म कर दिए। अब अरवा चावल भी मिल रहा है, उससे कटौती करके देश को गुलामी की ओर ले जा रहा है। सबसे ज्यादा जो है सो डेप्ट है भारत को, सबसे अधिक कर्जा भारत को है। यानी कि सबसे ज्यादा डॉलर का एक रुपया का, 1 रुपया डॉलर का 1 रुपया कीमत था, और जब कर्जा लेने लगा 1966, 1977, 1983, और इसके बाद लगातार हर वर्ष कर्जा लिया लगा। भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे हाई है। 1 रुपया को आज ये 87 या 90 रुपया है 1 डॉलर मिलता। सोचिए कि कितना आपका इन्फ्लेशन, भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर 77-78 करोड़ रुपया कैसे चुकता होगा। विकास हो रहा है से बेहतर कौन है अभी? कोई सुनिए ना, बेहतर हम लोग लाने का प्रयास करना होगा, जनता को जागरूक होना। कोई कौन आएगा बताइए, आप ही बताइए। आप कोई जन्म ले रहा है, कौन है? ये हम लोग जन्म देंगे। इसका समस्या का समाधान आज जब विकल्प नहीं है, आज जब विकल्प नहीं है तो कल कहाँ से विकल्प होगा? विकल्प हम लोग तलाशेंगे। अच्छा ये बताइए कि फिर हम लोग मेरी बात सुन लीजिए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय भारत पर कर्ज कम था, 7,000 कुछ लोगों पर कर्ज गिर रहा था। आज के डेट में 32,700 कुछ रुपया कर्ज, जन्म जो बच्चा ले रहा है उस पर भी कर्ज गिर रहा है। ये नरेंद्र मोदी को रीजन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रीजन में 32,700 कुछ रुपया एक बच्चा पर कर्ज गिर रहा है। जो मनमोहन सिंह के
रीजन में आपको कर्ज कम हुआ था, उस समय 7,000 कुछ ही आपको पड़ रहा था बच्चा को पर, लेकिन कर्ज था। हाँ कर्ज था, कम था बहुत। और नरेंद्र मोदी के में इतना बढ़ोतरी कर्ज हुआ कि जो 32,700 कुछ रुपया जो बच्चा जन्म लेगा उस पर भी कर्ज गिर रहा है। अच्छा, जैसे कि चाचा का मानना है कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में कर्ज बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज कर गया, यानी कि पहले से ही कर्ज था। नहीं से कर्ज था, कर्ज तो सब जो कांग्रेस आई है तब से है, यह केवल ये नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको कम नहीं किया, बढ़ा दिया। मैंने इसको भी उसी गति से बढ़ते ही जाते रहने, बहुत ज्यादा नहीं। कांग्रेस ने ही सबसे पहले जो भारत का जो विभाजन कराया और भारत को बर्बादी का रास्ता तय किया, वो पहला कांग्रेसी है। अब बताइए भैया इनका कहना इनका कहना ठीक है, बाकी मनमोहन सिंह को सरकार में कर्ज कम हुआ था, इसका रिकॉर्ड है। भारत को 2 हिस्सों में कौन बांटा था, चाचा को पूछ रहे हैं। भैया भारत में जब देश आजाद हुआ था उस समय बंटवारा करते समय सबसे अहम रोल आपका गांधी जी का था। गांधी जी तो नेहरू परिवार में घुस गए। भैया नेहरू परिवार में घुस गए, उससे मेरी मतलब नहीं है। जो बना था क्या, मेरा बाप अगर गलत है तो ऐसा नहीं कि मेरा बेटा भी गलत हो सकता है, इसकी बात मैं नहीं जानना चाहूंगा। बाकी उसमें गांधी जी गलत है, आप मान रहे हैं? नहीं, मैं उनकी गलत भी नहीं कहूंगा, वो अच्छा भी नहीं कहूंगा। आप कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस नहीं हूँ मैं, सामाजिक शोषित सामाजिक शोषित विचार का धारा का व्यक्ति हूँ जी। अच्छा, तो मतलब आपके नजर में अब गांधी जी सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस नहीं, हम गलत भी नहीं कहेंगे, बुरा भी नहीं कहेंगे, कहीं उनकी ठीक भी आचरण रहा। क्या कहेंगे? क्या नहीं कुछ तो कहना होगा, पूरा गलत कहेंगे ना सर, क्या कहेंगे? चले नहीं, वो मिला जुला कर चलने वाला व्यक्ति थे। बाकी कहे किसी को नजर में गलत भी नजर आए, कुछ लोगों को जो इनकी मानसिकता नजर में क्या है भैया, हमको भी लग रहा है कि हिंदू विचारधारा से अगर चीज भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। गांधी पूरा भी थे, गांधी अच्छा भी थे। तुम्हारा अगर गांधी नहीं रहता इस देश में, इसका क्या अस्तित्व होता है, इसका मालूम है इन लोगों को? देश में 70 साल कांग्रेसियों ने राज किया और एक देश को 2 भाग में बांट दिया, एक देश 2 निशान। अभी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी राष्ट्रपति को दिया गया है एक देश एक चुनाव, जो 2029 में तैयार हो। 1967 तक ये होता, जितना 17 साल में महंगाई नहीं बढ़ा, उससे कई गुना 7 साल में महंगाई को बढ़ोतरी हुआ है। किसी पे महंगाई बढ़ा? भैया, हम जब मोटरसाइकिल आपको 2001 में ये 6 में लिया था, तो उस समय हम तेल करीब लगता है कि 27-28 रुपए भराते थे लीटर। 2007 में 2006-7 में 2007 में 27 रुपए लीटर, मैंने 27-28 जो भी बने एवरेज बने। उसके समय आप धान कितना बेचते थे, कैसे केजी? धान कितना बेचते थे, बाकी धान का रेट क्या था उस समय? भैया उस समय भी 1300-1400 रुपए क्विंटल आपको धान 2007 में भैया हाँ बिक जाता था। कितना रुपए? 1400 रुपए। मैंने 1300-1400 रुपया कहा, चाचा बात कर रहे हैं 600, 300, 400। आप देखिए, आप ही उम्र के लोग से पूछ रहे हैं। ये बताइए चाचा, इधर आइए, आप बताइए 2007 में 6 में धान कैसे केजी बिकता था? वही 8-9 के आसपास था। और क्या 8-9? अभी धान कैसे है? भैया अभी धान कितना है? मैंने हमको लगता है कि अगर गवर्नमेंट 2300 रुपए, गवर्नमेंट 1900 या 2000 रुपए 2300, बाकी मार्केट में खरीदारी कैसे हो रहा है? 1700-1800 के बिचौलिया उनकी दलाल खा रहा है। इनका यही जवाब है कि उस वक्त इनके वक्त जब मोटरसाइकिल था, उनके वक्त जब मोटरसाइकिल था तो उसको खरीदने वालों की संख्या जितनी थी उससे कई हजार गुना संख्या अभी बढ़ गई है, जबकि मोटरसाइकिल 2 लाख 3 लाख रुपए हो गई है। अब सड़कों पे साइकिल दिखता ही नहीं। अब सड़कों पे साइकिल नहीं दिखता है, और सबसे ज्यादा जो लग्जरी कार है अभी इंडिया के बाजार में बिक रहा है। इसका मतलब है कि इंडियंस विकसित हुए हैं, सक्षम हुए हैं खरीदने में, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। तो इस बात को भी आपको देखना होगा। उस वक्त रंगीन टीवी, एसी, फ्रिज लोगों के पास नहीं होता था। आज प्रत्येक घर में एसी, टीवी, फ्रिज और कार उपलब्ध है। हम यही मानते हैं, मेरा मानना है 5% लोगों का बढ़ोतरी हुआ है, 5% लोगों का, 5%। बाकी 95% लोग का गरीबी बढ़ा है। 95% लोग कौन है? 95% शेड्यूल गांव में चलिएगा, जो शहर से अलग हट के चलिएगा, तो हम बता देंगे कौन। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसे बनाइएगा?
बनाइएगा? प्रधानमंत्री हम लोग 5 साल वोट से बनाइएगा। प्रधानमंत्री किसे बनाना नहीं, हमको तो सांसद को नहीं, अभी बताइए आप प्रधानमंत्री किसे बनाइएगा? भैया प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? हमको तो लगता है कि राहुल गांधी से बढ़िया कोई है ये नहीं है। मोदी तो राहुल गांधी उसी 5% में से आते हैं। भैया 5% में से ये तो गद्दारी हो गया 95% वालों ये तो हम अभी नहीं बताएंगे कि अगर राहुल गांधी की अगर वही अगर प्रधानमंत्री का जोग है और उनकी आज तक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन 5% वाले में राहुल गांधी आते हैं, ब्राह्मण है। ये तो नहीं बोले कि 5% के लोग नहीं प्रधानमंत्री, ऐसा तो नहीं बोले हम। ऐसा जब 95% वालों का राज चलेगा तो 5% वाला क्या मैंने ये बोला हूँ कि बढ़ोतरी हुआ 5% लोगों का, बाकी तो फिर से अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर 5% वाला आगे बढ़ेगा, फिर 95 क्या करेंगे? उनकी दादी श्री जो थे उनकी विचारधारा ऐसा नहीं था, और उनके पिताजी जो आपको राजीव गांधी थे उनकी भी ऐसा विचारधारा नहीं था। तो उम्मीद करता है कि राहुल गांधी का भी विचारधारा गलत नहीं हो सकता। आज तक उस पर नहीं कुछ नहीं करेंगे। जो राजीव गांधी थे उनके पापा का नाम क्या था? राजीव गांधी के? अरे भैया राजीव गांधी को पापा के क्या नाम था, इससे क्या लेना देना है? उनके माता श्री इंदिरा गांधी थे, उसकी बात कीजिए ना, बात को क्या लेना देना? पुरुष प्रधान जैसे। अरे भैया अब तो भारत में तो बहुत तरह के कल्चर आ गया है कि माँ का नाम से ही पुत्र को नाम जाना जाएगा। तो मोदी सरकार में आया है की बात छोड़ दीजिए, तो मोदी सरकार में भैया ना मोदी सरकार में नहीं, पहले से ही चर्चा चल रहा है। नहीं भैया पहले से चर्चा चल रहा है। नाम बताइए ना, राजीव गांधी के पापा का नाम बताइए। ठीक है, पिता प्रधान महादेव है, बाकी माँ का जो हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे बहुत अच्छे थे, उनके पिताजी का नाम क्या था? फिरोज तो गांधी थे। अब इंदिरा गांधी का नाम जो पहले था वो मोमिना बेगम था, ये भी मैं बता रहा हूँ दावा के साथ कि कन्वर्ट होने से पहले वो नाम रखी थी मोमिना बेगम नाम था। पूरा किए थे? फिरोज खान नाम था, लेकिन बाद में उसको गांधी ऐसे ही कर दिया, बट इनेक्चुअली आमा खां कर दिया गया है। आमा खां नहीं, मतलब गांधी जी उसको कर दिए, लेकिन वास्तविक नहीं था। क्या करना है? पूरा गांधी परिवार में बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है बताइए, क्या बदला हुआ है? जब आजादी में मुसलमान नहीं बदला तो फिर हमको गांधी जी से क्या लेना देना भाई है? आजादी में मुसलमान एक पाकिस्तान लिया है ना जी। आजादी कौन दिया? बांग्लादेश भी नहीं, पाकिस्तान कौन दिया? किसने दिया? गांधी जी। गांधी दिया ना, तो फिर हिंदुस्तान के लोग गांधी जी को क्यों माना, क्यों फोटो लगा के रखा है सारे जगह? जब गांधी जी गलत थे तो फिर जो नहीं जानता था तो तकलीफ में था, जब जानेगा असलियत तभी तो कुछ कार्रवाई करेगा। जो सच है वो आपको बहुत देरी से आता है। सेटअप किया गया आपको माइंड सेटअप किया गया था पहले से, इसलिए तो गांधी जी का भैया ना बीजेपी के लिए लोग क्यों फोटो लगा के गांधी जी को रखे हैं? क्यों पूजा करने के लोग काम करते थे? गांधी जी को पूजा आरजेडी के लोग नहीं करता था, बीएसपी के लोग नहीं करता था भैया। अब आपको आईपीएफ के लोग पूजा नहीं करता था। गांधी जी अभी तो गांधी जी को गलत बता रहे थे। गांधी जी को गलत नहीं बताए हो, बताइए अगर सही रिकॉर्ड निकालिए। आप नीतीश कुमार है भैया? नीतीश कुमार नहीं है, आप गांधी जी के सवाल कर रहे हैं। तो गांधी जी के लोग आरजेडी के विचार, देखिए आरजेडी के विचारधारा के लोग पूजा नहीं किए। आपको भाजपा के लोग आपको गांधी जी को पूजा नहीं किए, आपको माले के लोग पूजा नहीं किए, उनको कांग्रेस पार्टी के लोग पूजा नहीं किए। जो आज बीजेपी में लोग हैं वही लोग पूजा गांधी जी को किए, और वही आज उनको विरोध भी कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि देश बेच दिया ना, सब रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तेजस्वी आया 17 महीना में कम से कम रोजगार दिया ना, सब जो बिहार के 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में दिया। उस रोजगार पर सिग्नेचर किसका हुआ, आपको क्या अनुमान है? मोदी, तेजस्वी का या नीतीश का? तेजस्वी का 17 साल में नहीं, तो नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से रोजगार दे ही रहे हैं। ये शिक्षकों की बहाली जब से वो आए किसी ना किसी बहाने पे छोटे छोटे सैलरी के तौर पर, जब संसाधन कम था उस वक्त से ही वो दे रहे हैं, और प्रत्येक विभाग में दे रहे हैं। आप देखेंगे कि किसी भी प्रखंड स्तर पे जाएंगे तो प्रत्येक विभाग में वो आपके अनुबंध पर ही सही, लेकिन रोजगार देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं काफी दिन। 17 साल से कहाँ थे नीतीश कुमार? आप बताइए 17 साल से क्या कर रहे थे? कहाँ दे रहे थे? हम तो देखें कि
सबके चांदी के बाल उड़ गया था, 17 महीना आया तो रोजगार मिला। उस 17 साल के पहले के 15 साल पर बात कीजिए। अरे भाई जिसको भोगना है भोगिए, यहाँ आपकी आरजेडी ही आएगा। भोगिए, देखिए गाली मत दीजिए, ये हम कुत्ता कह रहे हैं आप, लेकिन ये गाल भोंकना मतलब ये असंसदीय भाषा है। भाषा को संयम रखा जाए। कह रहे हैं कि अब की आरजेडी ही आएगा यहाँ से। आरजेडी की कार्यशैली है, यही आरजेडी की कार्यशैली है। भाषा पर नियंत्रण रखा जाए। अरे ठीक है भाई, आपसी व्यवहार न बिगाड़ा जाए। हम थोड़ी आपसी व्यवहार आते रहेंगे जाते रहेंगे, रहना हम लोग के किसान ना देख रहे हैं कि हम लोग। और एक बात है कह दूं, यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक व्यक्ति एक वोट और सभी का वोट बराबर का जो समानता का अधिकार दिया है। तो अगर कुत्ता भी वोट देगा और हाथी भी वोट देगा तो दोनों का मूल्य एक होगा, और कुत्तों की संख्या अलग होगी तो कुत्तों के हिसाब से ही बहुमत की सरकार बनेगी। ये बात मान लिया जाए। यहाँ का लोकसभा की मैं विचार देना चाह रहा हूँ। आपने करे कि यहाँ कौन जीतेगा। पिछला बार जो चुनाव जो हुआ था 2019 में, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हम पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिनका चुनाव चिन्ह आपको टेलीफोन छाप था। वो औरंगाबाद जिनको चित्तौड़गढ़ कहते हैं, वहां से पीछे नहीं थे। वो अपने घर से चुनाव हारे उनकी, इसलिए कि उनका वहां के लोगों से उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। बाकी अभय कुशवाहा जो आए हैं अपने क्षेत्र से परिपूर्ण है। अब हम कह रहे कि 12 बजे 3 में वो चुनाव बिहार में हमको लगता है कि रिकॉर्ड वोट से वो जीतेंगे। उनको लोग बहुत कलाकार के दृष्टि से भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया डांस करते हैं। डांस करते हैं, उससे लेना देना वो तो हम भी करते हैं, कोई भी करेगा। वो तो मनोरंजन है, वो तो आपको मौसम के हिसाब से कोई भी एंजॉय कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जीतने के बाद फिर एंजॉय कर डांस करने वाला का टिकटें दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, वो भी दे रहा है, सब पार्टी दे रहा है। डांस करने वाला का टिकट सब कोई बांट रहा है, तो वो डांस कर रहा है बेटा थोड़ा सा एंजॉय के लिए, तो क्या दिक्कत है। और डांस करने वाला परमानेंट डांस करने वाला का टिकट दे रहे हैं, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो तो नॉर्मली तनी मनी अपना एंजॉय के लिए किया था, कौन सा बुरा बात है। बुरा बात नहीं है, कोई बुरा बात नहीं है। चलिए हम लोग बुरा बोलेंगे भी नहीं। अब देख रहे थे बिहार 24 न्यूज, मैं हूँ औरंगाबाद रमेश चौक में, जो औरंगाबाद का दिल बोला जाता है। आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं हमेशा इसी जगह पे आकर औरंगाबाद का मूड जानने का कोशिश करूंगा। तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।